हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से एक जो कक्षा 6 क्लास का आपका 16.1 एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज को बताने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि प्रकार और रूलर की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रकार और किसकी सहायता से? तो क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हमें प्रकार और स्केल की सहायता, रूलर, देखिए स्केल को इंग्लिश में रूलर कहते हैं और इसे तो आपको पता है इसे प्रकार कहते हैं। तो इन दोनों की सहायता से, मदद से हमें क्या करना है, हमें जो है सो 3 सेंटीमीटर का एक जो है सो वृत्त बनाना है। तो चलिए सबसे पहले जो है सो मैं 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखिए दोनों की सहायता से बोला गया है। तो ये देख सकते हैं, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए 1 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 0 से कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर ये आ गया। अब 3 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है? एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ कितना पर? 3 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो आप देखिए मैं इसे 3 सेंटीमीटर पर फिक्स करता हूँ। ठीक है, ये देखिए 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर पर फिक्स हो गया। अब क्या करते हैं, इसे जो है सो देखिए इस प्रकार से ये आ गया। ठीक है, हाँ ये आ गया। ठीक, अब इसको जो है सो एक राउंड यहाँ से एक चक्कर चला देता हूँ। 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या बोला गया है, तो 6 सेंटीमीटर का वृत्त बनेगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का बोला गया है, तो ये देख सकते हैं ये आपका। और इसे जो है सो हिलने नहीं दीजिएगा, प्रकार को जो है सो आप हिलने नहीं दीजिएगा। अगर हिल जाता है ये तो फिर क्या होगा कि आपको जो बनेगा सर्कल या कुछ भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो गलत बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस प्रकार से पहले बना देता हूँ, आपको तो दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए ये आपका 3 सेंटीमीटर का क्या हुआ? सर्कल बन गया। ठीक है, त्रिज्या का। तो इसका नाम दे दीजिए ओ बिंदु, ये पी बिंदु। ठीक है, और ये सर्कल का जो त्रिज्या है इसे त्रिज्या कहते हैं, आपको पता होगा। ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका क्या है? त्रिज्या है। तो ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक जो सो क्या बन गया? वृत्त बन गया। किसके सहायता से मैंने बनाया? स्केल की सहायता से, रूलर की सहायता से और प्रकार की सहायता से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जाता है, समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, स्क्रीन पर शो हो रहा है। कहा जाता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, और उसके नीचे देखिए एक गाइडलाइन आपको दिया गया है, पढ़िए क्या कहा जाता है कि एक ही केंद्र वाला 2 वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे कि समझिए, जिसका एक ही केंद्र होता है उसको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कह देते हैं। जैसे कि अब मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया था, उस पर ध्यान दीजिए। 3 सेंटीमीटर, पहला क्या बोला गया है? 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ से नाप लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ आपका जो है सो क्या कहाँ आता है? 5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, और आप ध्यान से देखिएगा भी, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर में जो है सो नहीं सीख पाते हैं तो फिर आप आगे की कक्षा में जाएंगे तो वहाँ आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए ये इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ अच्छा से। ये देखिए 5 सेंटीमीटर का आ गया। ठीक है, और इसे अब जो है सो फिक्स करने के बाद इसे हिलाना नहीं है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर का मैं एक सर्कल बना देता हूँ। ये देखिए, ठीक है 5 सेंटीमीटर का बोला गया है, 5 सेंटीमीटर का बोला गया है। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर का, ये एक सेकेंड देखिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है बनाने में। ये देखिए 5 सेंटीमीटर का बन गया। अब आगे क्या बोला गया है आपको? आगे आपको क्या बोला गया था कि एक 5 सेंटीमीटर का तो बनाना है, लेकिन बोला गया था आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए किताब लेके, उसमें आपको बोला गया है कि 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 3.2 सेंटीमीटर को वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाना है। तो अब आगे नापिए कितना? 3.5। ठीक है, तो देखिए 3.5 कहाँ होता है? ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आपका 3.5, देखिए 3 यहाँ है और 3 के बाद 5 आगे आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 और ये 3 के बाद देखिए 5 पॉइंट पर जाता हूँ तो ये 3.5 हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से इसको ड्रॉ कर दीजिए।
ये सर्कल बना दीजिए फिक्स करके, और इसे हिलाना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको छेड़छाड़ फिर नहीं करना है। अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो फिर आपका सर्कल जो है वो सही सही नहीं बनेगा और आंसर भी आपका सही से नहीं आएगा। अब क्या कीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए नापिए इसको, ये आपका 3.5 मीटर 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका नाम दे दीजिए आप OP। तो ये हमारा कितना है, OP हमारा जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक जो दूसरा क्या था आपका, देखिए दूसरा आपका था 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 सेंटीमीटर पक्का पक्की है, ये यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, और ये जो है आपका कितना बन गया, इसका नाम दे दीजिए, देखिए PQ, इसका नाम R दे दीजिए, ठीक है। ये आपका जो है 5 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। तो ये दोनों का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये छोटा वृत्त जो आपको ये छोटा सर्कल दिख रहा है, इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, और ये बड़ा सर्कल जो है, बड़ा सर्कल उसका त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए दो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या हुआ कि दोनों वृत्त का जो है आप सेंटर देख रहे हैं, केंद्र जो है वो दोनों का एक ही है, और दोनों एक ही के कारण दोनों का क्या हो रहा है, दोनों से एक ही केंद्र से दो अलग अलग इसमें वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। देखिए सभी क्वेश्चन इसमें जो आपको ड्रॉ करने वाला जो भी क्वेश्चन है, जो भी मिलेगा, सभी आपको बहुत ही इजी प्रश्न मिलेगा। बस सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ और आप जो सो समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। पहले कहा जाता है एक वृत्त खींचिए, उसमें बिंदु PQR वृत्त को निम्न अनुसार अंकित कीजिए, ठीक है। और इसका कंडीशन पढ़िए। ए में क्या बोला जाता है कि P वृत्त पर स्थित हो, और Q जो है सो वृत्त के अभ्यंतर यानी कि अंदर हो, अभ्यंतर का मतलब अंदर होता है, और R वृत्त का बाहर हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं जो बोला जा रहा है वो करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं, ये देखिए सर्कल में पहले बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए फिक्स करके, कितनों भी इसमें त्रिज्या नहीं बताया गया है कि आपको त्रिज्या अपने मन से लेना है, तो जो सर्कल आपका फिक्स है उसी से बना देना है, ठीक है। ये देखिए आपका क्या हुआ, ये बन गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, जो बोला गया है उसे फॉलो करना है। ये आपका सेंटर है, बोला गया है A नंबर में जो फर्स्ट है, इसका A पार्ट है, उसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, वृत्त के पर स्थित हो, यानी कि वृत्त पर स्थित हो। P बिंदु जो है सो वृत्त पर स्थित है, तो P बिंदु जो सो कहीं भी एक वृत्त पर लिख दिया मैंने, इसे मात्र सिर्फ आपको ड्रॉ करके छोड़ देना है। अगला कहा जाता है Q बिंदु वृत्त के अभ्यंतर हो। Q जो है आपको कहीं यहाँ भी ले लेना है, और ये वृत्त के अंदर है, तो ये अंदर है, ठीक है, इसको बना दिया। और नेक्स्ट आता है कि R वृत्त के बहिष्ठ हो। R मान लीजिए कि यहाँ, और वृत्त के ये क्या है, बाहर है, और इस प्रकार से ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। और यहाँ ये आपका B में क्या था, Q बिंदु दिया था, और C में जो है आपका R बिंदु दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपको मैं 4 की ओर चलते हैं, और 4 क्वेश्चन नंबर समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए, ठीक है। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप पहले पढ़िए। क्या कहा जाता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उसका केंद्र त्रिज्या एवं व्यास को दर्शाइए तथा वृत्त की परिधि को धागे एवं रूलर की सहायता से मापिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जितना सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या वाला वृत्त बनाने के लिए बोला गया है उतना मैं बनाता हूँ। 6 सेंटीमीटर का बोला गया है, तो 6 सेंटीमीटर पहले यहाँ मैं नाप लेता हूँ। इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर कहाँ है, देखिए 6 यहाँ है, ठीक है। तो इसको प्रकाल को थोड़ा सा फैलाऊँगा, ठीक है। और ये देखिए आपका 6 सेंटीमीटर पर आ गया, ठीक है, 0 से 6। अब 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसे जो तो आपको हिलाना नहीं है प्रकाल को, ठीक है। अब जैसे ही प्रकाल है उसको ऐसे आपको घुमा देना है। देखिए कितना स्पेस लेता है, मैं ये देख लेता हूँ। ये बाहर आ जाता है, हाँ ये ठीक है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 का है, ये देखिए, ठीक है। जो बोला जा रहा है वही मैं इसमें करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो देखिए ये आपका O बिंदु हो गया, ठीक है, O आपका केंद्र है।
त्रिज्या कितना बोला गया है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये देखिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका नाम आप पी देना चाहते हैं तो पी दे दीजिए, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए, क्या कहा जाता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। वृत्त हमने खींच लिया 6 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़ते हैं तो क्या बोला जाता है फिर देखिए, आगे पढ़ते तो बोला जाता है कि उसके केंद्र त्रिज्या एवं व्यास को दर्शाइए। इसके केंद्र, इसका देखिए केंद्र O है, ठीक है। त्रिज्या आपका PQ है, त्रिज्या PQ अभी मैं यहाँ सब लिख दूंगा, ठीक है। त्रिज्या PQ है और आगे कहा जाता है व्यास को दर्शाना है। व्यास किसे कहते हैं, जो वृत्त के सेंटर से गुजरता है और वृत्त को 2 भागों में काटता है। तो व्यास आपका ये, ठीक है, ये आपका क्या हो गया व्यास। तो इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है। AB आपका व्यास हो गया। और नेक्स्ट क्या बोलता है कि वृत्त की परिधि को धागे और रूलर की सहायता से मापिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया था उसे मैं लिख देता हूँ कि इसमें हमें जो जो मिला, ठीक है। इसको हल ज़्यादा नहीं करना है, बस जो जो दिया है। त्रिज्या आपका क्या दिया है तो लिख देता हूँ, त्रिज्या आपका क्या है OA है, ठीक है। OP है, सॉरी OP है। और केंद्र आपका देखिए, केंद्र आपका क्या है, केंद्र O है। और व्यास आपका क्या है, व्यास आपका AB है, ठीक है। AB पूरा। आगे बोला गया आपको परिधि, ठीक है। तो परिधि अभी मैं आपको अच्छा तरीका से निकाल के बताता हूँ। और परिधि का एक सूत्र आप ध्यान रख लीजिए कि वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है, ठीक है। और आगे मैं अभी बताता हूँ हल करके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन में कि रूलर और किसके सहायता से, कि रूलर की सहायता से जो है सो इसका परिधि को मापिए, रूलर और धागे की माप। तो देखिए मेरे पास धागा नहीं है, मेरे पास तार है, ठीक है। तो तार की सहायता से मैं आपको क्या करता हूँ, माप के दिखाता हूँ इसका जो परिधि है वो कितना है। देखिए मान लीजिए कि B पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। B से चलना स्टार्ट करता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो उससे आप मत डरिएगा कि मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तो आपको बहुत ही बेहतर इसमें समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ से फिर इसको यहाँ मैं दबाता हूँ और ये देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट तो नहीं ला पाएंगे लेकिन आपको बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये आपका वृत्त पर जो मैंने क्या किया, पूरा जो ये वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, इसके पर मैंने पूरा पर तार बिछा दिया, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है तो मैं इसको तार को यहाँ मोड़ देता हूँ, ठीक है। इस एक्स्ट्रा भाग को नहीं नापना है। अब क्या करते हैं, सर्कल के मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्केल की सहायता से, रूलर की सहायता से इस तार के लंबाई को मापते हैं, ठीक है। तो इससे माप लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपको फार्मूला से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इसका जो है कितना आंसर आता है, ठीक है। तब आप समझ जाएंगे कि हाँ जो फार्मूला है वो सही है। देखिए ये 15 आ गया, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ 15 आया, और ये देखिए 15 और ये 15, 30 हो गया कि नहीं, 30 हुआ। और फिर ये कितना आया, 30 और 1 जो है सो ये 30, और ये थोड़ा सा आ गया आपका 30 और 7, ठीक है। 7 और ये 7.5 से थोड़ा सा अधिक जा रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। 7.5 से थोड़ा सा अधिक जा रहा है, और ये मुड़ा हुआ भाग यही है, 7.5 से थोड़ा सा अधिक जा रहा है। आने की कितना आया, पहला नापे आप तो पहला 15, फिर 15 और प्लस कितना 7 पॉइंट, सॉरी हाँ 7 पॉइंट, शायद 15 7 पॉइंट इस प्रकार से आ रहा था, 7.5 पे आया, या देखिए 7.7 तक आता है, 7.5 आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको मान के चलना है। अब देखिए इतना आपका है, अब ये सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। जो आपका पूरा आया इसको जोड़ देते हैं, उसके बाद एक बार मैं फार्मूला से निकल के बताऊंगा। तो 15 15 30 हुआ, 30 और 7 37, तो 37.5 आया, ठीक है। पॉइंट में 37.5 आया। अब क्या करते हैं, जो इसका फार्मूला है, फार्मूला से मैं बताता हूँ, ठीक है। परिधि देखिए, परिधि निकालना है। त्रिज्या कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर है, तो परिधि का सूत्र होता है 2π है। 2π का मान 22/7 लेना है। और r हमारा कितना है, r जो है
हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे कि सर आप 22/7 कहाँ से ले रहे हैं, तो ये जो पाई है ना, पाई इसका मान ही होता है 22/7, ठीक है। तो इसमें आप घबराइएगा नहीं कि सर 22/7 आप कहाँ से ले रहे हैं, तो इसका मान ही 22/7 होता है। अब देखिए इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। ये देखिए 44, 6 और ये 7, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 2, 4, 6 आएगा और 7 से 6 डिवाइड दे दीजिए। 7 से डिवाइड देंगे तब आपका आंसर जो है 37.37 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए मैंने प्रैक्टिकल में जो आपको बताया, प्रैक्टिकल में क्या बताया, इस पर तार रख के जो है सो सर्कल पर मैंने नाप के बताया स्केल की सहायता से, ठीक है। तो वहाँ कितना सेंटीमीटर आया, 37.5 आया और यहाँ 37.7 आता है। यानी कि अप्रोक्स देखा जाए तो दोनों का वैल्यू जो है सेम आता है, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये जो फार्मूला वृत्त के लिए जो बना है परिधि के लिए, ये बिल्कुल सही है, आप इसको रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग बता दिया और प्रकार मतलब रूलर की सहायता से भी आपको मेजर करके मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वो आप समझ चुके होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है और यह एक्सरसाइज भी आपका समाप्त होता है जो 16.1 एक्सरसाइज है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।